हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है कैंडल रीडिंग का पार्ट थर्ड। एंड इस सीरीज में मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कैंडल के रिजेक्शन को पढ़ करके नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसमें मेजरली कुछ चीज़ें देखनी होती है, वो चीज़ों को देख करके आप अपनी नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बाइनरी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रखे हैं, या फिर अगर आप बाइनरी से पैसा कमाना चाहते हो, कोडेक्स से पैसा कमाना चाहते हो तो आप मेरे सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हो वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करके। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका जो एग्जिस्टिंग कोडेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको कोडेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। जा करके आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर लिंक आपको वहां पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। एंड न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें मिनिमम $50 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आप मुझे अपना कोटेक्स आईडी सेंड करोगे टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो वहां पर जब आप मुझे अपना कोटेक्स आईडी सेंड कर दोगे तो फिर मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे विद लाइफ टाइम का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ट्रेडिंग जर्नी में आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिनको भी ज्वाइन करना होगा वीआईपी ग्रुप, अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कैंडल रीडिंग के स्टार्टिंग में मैं आपको समझा देता हूँ। कैंडल रीडिंग का फंडा बहुत ही सिंपल है। ये ओडीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, सारे मार्केट पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये वीडियो बनाने का मोटिव आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग सिखाना है, ना कि अपना प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाना है। तो जो लोग सीखने आया हो वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारा जो मेजर पेयर्स में रिटर्न्स कम है, बट हमें ओवरऑल क्या करना है, कैंडल रीडिंग करना है। तो चलो गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या, आप जिस मार्केट में भी कैंडल को रीड करने वाले हो आपको उसमें क्लियरली ट्रेंड देखना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। फिर आपको टारगेट्स देखने चाहिए। फिर आपको कैंडल का मतलब जो मूवमेंट है वो नॉर्मल है या बहुत ही फास्ट है वो देखना है। एंड उसका मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी अच्छा मार्केट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये मार्केट मुझे दिख रहा है लेकिन बैक में लेवल्स नहीं है। इस मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ मार्केट एकदम क्लियर है। क्या है कि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट बीच बीच में क्या हो रहा है, एक सेकंड वेट करना है गाइस। गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। डाउन ट्रेंड के बाद बीच बीच में मार्केट क्या हो गया है, स्टैक हो गया है। ठीक है, तो होगा तो मेजरली इसमें मैं आपको थोड़ी चीजें कम सिखाऊंगा, बट एक सेकंड वेट करने का जरा। सो गाइस मैं वीडियो में वापस आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑलरेडी क्या स्टैक एरिया, कहाँ कहाँ पे, एक ये स्टैक एरिया था, ये स्टैक एरिया था। तो मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है कि अपना वो डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू किया हुआ है। डाउन ट्रेंड तो उसका कंटिन्यू है, जो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो ट्रेड नहीं करना है। 1 मिनट के लिए करना है, या फिर 2 मिनट के लिए करना है, या फिर 3 मिनट, या फिर मैक्सिमम 5 मिनट की हम ट्रेड करते हैं बाइनरी ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिनेरियो क्या देख सकते हो ना, कि करंट टाइम का जो मार्केट है वहां पर एक छोटा सा स्टैक एरिया क्रिएटेड है, जहां पे मार्केट दो एसएनआर के बीच में, कि ये एसएनआर हो गया हमारा सपोर्ट और ये हमारे रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में फंसा हुआ है। एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, करेक्ट मतलब क्रिएट हो रहा है। लेकिन ट्रेंड लाइन नीचे वाला कोई काम का नहीं, बस ऊपर वाला है। ठीक है, अब गाइस करंट टाइम का सिचुएशन देखो। अगर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी अगर आप मेरे दो वीडियो को जाके देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट इस वीडियो में हो सकता है मेजरली मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना ट्रेड करना प्रीफर करूंगा। मैं अमाउंट छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं, अगर लॉसेस होता है तो मैं 2-3 स्टेप तक अपना रिस्क ले सकूं। ठीक है, और मेजरली मैं हर पेयर को चेंज करके उस पर ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, बस कैंडल को रीड करके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द पेयर्स। जो स्टार्टिंग में चीजें देखी जाती है मैंने आपको समझा दिया कि हमें क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और कैंडल का रिएक्शन भी बहुत ही नॉर्मल है। सो लेट्स गो टू टेक सम पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि करंट टाइम में कैंडल ने क्या करा था, जंप अप किया था। क्यों जंप अप किया था हमें रीजंस नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ रखते हैं, तो हमें दिखेगा कि इसने एक सपोर्ट लेवल पे जंप दिया था जहां पर एक बायर्स की एंट्री होनी थी। तो यहाँ पे मैं एक बाई की ट्रेड बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ बाई की ट्रेड, देखो दो रीजंस है। पहली बात, जहां पर इसका जंप लगा है ना, ये जो लेवल देख रहे हो, ये एक बायर्स का लेवल है। कैसे हमें पता कि ये एक बायर्स का लेवल है, बिकॉज पहली बात तो ये है ओटीसी पेयर, नो इशू। ऊपर से पहली बात यहाँ पे देखो टच करके बायर्स की एंट्री है। ठीक है, उसके बाद
टच करके बायर्स की एंट्री, टच करके बायर्स की एंट्री, टच करके बायर्स की एंट्री, और इस पोजीशन पे क्या हुआ है, सेलर ने नीचे आया है लेकिन हमारे रिसेंट लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ठीक है। और उसके बाद कैंडल ने जंप लगा दिया। जंप कहाँ लगा दिया? बायर्स के लेवल पे। तो जंप अगर लगा है बायर्स के लेवल पे, तो मार्केट को यहाँ से बाइंग की ओर जाना चाहिए, चाहे कितना भी डाउन ट्रेंड हो। लेकिन क्या सिनेरियो है ना, डाउन तो जाएगा। एक सेकंड रुकना गाइस। सो गाइस मैं यहाँ पे था कि मार्केट यहाँ से डाउन तो जाएगा, सॉरी अप डाउन तो जाएगा डाउन ट्रेंड के चक्कर में, बट ये एक बायर्स का लेवल है, तो मार्केट को यहाँ से एक बाइंग की कैंडल देनी चाहिए थी, ठीक है। तो बट मार्केट ने इस कैंडल पे क्या किया, बाइंग का नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है वो एज टू एज क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। एक सेकंड वेट करना। सो गाइस थोड़ा सा बार बार डिस्टरबेंस आ जाता है, मैं थोड़ा सा बाहर अभी फिलहाल रह रहा हूँ कुछ दिनों से, जिस चक्कर में ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो मार्केट की बायर्स का एरिया था, बायर्स ने जंप लगाया था, बायर की एंट्री यहाँ पे प्रोबेबली नहीं हुई थी, बट हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल पे बाई की ट्रेड लगाई थी, बिकॉज सेलर अपने ही लो को ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहा था। तो हमने जैसे ही ट्रेड लगा दिया, मार्केट पूरा डाउन चला गया। क्यों डाउन चला गया? बिकॉज यहाँ जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, वहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव का क्रिएशन हो गया था। तो इम्पल्सिव वेव जब भी क्रिएट होती है तो पहले तो लेवल का ब्रेकआउट होता है, जो कि इस रेड कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो जैसे ही हमारा लॉस लगा था, तो उसी के बाद हमें यहाँ पर एक अप की ट्रेड एमटीजी के साथ बनानी थी और हमारा वन हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, बट कोई नहीं, हम वहाँ पर रिकवर कर लेंगे, ठीक है। हमें अगर इसी पेयर में अपॉर्चुनिटी दिख गई है, यहाँ पे एक तगड़ा डाउन का ट्रेड हमें दिख गया, तो हम यहाँ पे दो ट्रेड की एंट्री बना देंगे। ये हमेशा डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा, मतलब ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा गाइस, क्योंकि देखो मार्केट में क्या हुआ है, ओवरऑल जो है लेफ्ट साइड में एक इम्पल्सिव वेव है, ठीक है। उसके बाद से कैंडल एक छोटे से स्टैक एरिया में फंस गया है, और ये ग्रीन कैंडल अपने रीसेंट ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। एंड जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, मीन कैंडल का एंड हो रहा था, तो वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन खा रहा था, बार बार रिजेक्शन खा रहा था। अगर कोई कैंडल एक पर्टिकुलर प्राइस से रिजेक्शन खाए, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के ऊपर वाले प्राइस पे क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं। एक सेकेंड गाइस, टू मच डिस्ट्रैक्शंस, बट कोई नहीं, हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये वीडियो आप मैनेज कर लो, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा कि डिस्टर्बेंस ना हो। मैं कटवर्ट करने के लिए चीज़ें कटवर्ट करके डिस्ट्रक्शंस हटा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो एक रॉ वीडियो होता है ना, रॉ वीडियो मीन्स वॉट की जैसा हमने रिकॉर्ड करा अपने सेशंस में, वैसा मैं आपको सीधा का सीधा दिखा दूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई रियल ट्रेडिंग इस तरीके से करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा था, मेनली इम्पल्सन था, छोटे से स्ट्राइक एरिया मार्केट फंस गया था। तो हमने डाउन का ट्रेड क्यों बनाया था? बिकॉज ये जो ग्रीन कैंडल था लास्ट के 5 सेकंड में इसी लेवल से, जहां पर इस ग्रीन कैंडल का वीक है, इसी लेवल से बार बार डाउन साइड का रिजेक्शन ले रहा था, बार बार ले रहा था रिजेक्शन, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। और ओवरऑल यहाँ पे कलर पैटर्न भी बना था, ग्रीन सॉरी रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो अगली कैंडल यहाँ रेड होनी थी, तो उसी को देख करके हमने ट्रेड लिया था, तो हमारा वन भी हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं और कुछ और पर्टिकुलर ट्रेड करेंगे, बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ अच्छा खासा एकदम मतलब तगड़ा एनालिसिस वाला कोई शॉर्ट निकालूं, जिसमें मैं चार तीन ट्रेड लगाऊं, तीन चार ट्रेड लगाऊं, और फिर मैं मार्केट से यहाँ पर आउट हो जाऊंगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। करंट सिचुएशन में अगर मार्केट का जो ये लेवल है, ये प्राइस का लेवल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स का लेवल है, जहां पे मेरा अभी कर्सर है, ठीक है। एंड वहां पर अगर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें बाइंग प्रेशर तो आ ही रहा है, गौर से देखोगे ना, तो इस कैंडल में बाइंग प्रेशर आ रहा है। पहले कितना नीचे गया था, अब तो कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर आ रहा है। अब सेलर भी एक्टिव हुए हैं, फिर इसको मार्केट को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलो बायर्स ने तगड़ा से ये सब के वीक का ब्रेकआउट देके ऊपर की क्लोजिंग अगर बनाती है, तो यहाँ पर मैं तीन ट्रेड की एंट्री अपसाइड की बना दूंगा। मैं एक और ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ओवरऑल अब ऊपर जाएगा, और यहाँ पे पता है कैसा पैटर्न बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट में यहाँ से ऐसा डाउन आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर पंप आएगा, ठीक है। और ये इस लेवल का इजीली ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो इस लेवल पे आके एग्जैक्ट क्लोजिंग देगा, और यहाँ पे बैक टू बैक बायर्स आएंगे। एक दो छोटे छोटे रेड कैंडल्स आ सकते हैं, नॉट श्योर, बट हमें एक कैंडल से मतलब है, ठीक है। और गाइस हमने ऑलरेडी कहा था कि कैंडल में देखो बाइंग प्रेशर आ रहा है। बाइंग प्रेशर ने क्या किया था, पहली बात तो नीचे वाले एक बायर्स के एरिया को टच करके आया है, बायर्स का तगड़ा एरिया, बाइंग इंपल्सन बाइंग इंपल्सन बाइंग इंपल्सन। उसके बाद इस कैंडल ने इसी को टच किया और तगड़ा बाइंग प्रेशर आके पूरा ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग बनाई है, ठीक है। एंड उसने रिसेंट रेड कैंडल के हाईस का
भी ब्रेकआउट किया है, तो जिसने ये इंडिकेट करता है कि ब्रेकआउट भी कंफर्म है, बायर्स एरिया से भी आया, तो मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। तो उसी को देख के हमने ट्रेड किया, तो वेट करके देखते हैं। फॉर श्योर ये एक ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग देगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रेड डोजी बना है। देखो अब मैं आपको मैजिक बताता हूँ, ये एक रेड डोजी नहीं है, इसकी प्लेसमेंट यहीं पर होगी। ये जो देख रहे हो ना यहाँ, ये जहाँ से इसने ओपनिंग हुई है, तो ये जो इतना दूर का डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर ओटीसी मार्केट ऐसा है, लेकिन कैंडल यहाँ तक गई है, समझ रहे हो। आप कभी कभी गौर करोगे ना, तो आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो जब लाइव मार्केट रहता है, और जब आप कोडेक्स ओपन कर लो, दोनों के ग्राफ में कुछ कुछ कैंडल्स के आपको एरर दिखेंगे, कुछ कैंडल में बस डोजी रहेगा, और जबकि ट्रेडिंग व्यू पे पूरी बॉडी रहेगी। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पर, इसने जो जंप लगाया है ना, जंप इसने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर कोई एरिया है, इसने जंप इसलिए लगाया है बिकॉज कैंडल को यहाँ तक जाना था। ठीक है, और क्वाटेक्स का रूल क्या है कि कैंडल के नेक्स्ट ओपनिंग प्राइस पर रीसेंट कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो इसीलिए हमारा ट्रेड जो अपवर्ड डायरेक्शन का हमने लगा रखा, तो वो नो डाउट यहाँ पे ग्रीन ही बना है। ठीक है, तो यही सिनेरियो है कि मार्केट में यहाँ पर क्या है कि कैंडल यहाँ तक जाती और जानी भी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि कैंडल ने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डोजी बना दिया, बट कैंडल जाती ऊपर ही, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल ने सीधा जंप लगाकर उस प्लेस पे जंप लगाया है जहां पर कैंडल को जाना चाहिए था। तो कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए था, और मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी या फिर इसका ब्रेकआउट करेगी, और देखो एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक गया है, और वही पैटर्न कंटिन्यू हुआ, पुल बैक सीधा पंप है। ठीक है, तो यही वाला सिनेरियो होता है। और गाइस टू मच डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं फिलहाल अभी इस सेशन को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है।